हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज लार्सन एंड टाउगुरो में हमें काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक ऑलमोस्ट 4.5% टूटा है, जिस वजह से इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का एक बहुत बढ़िया सा मौका हमें देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे और कुछ लेवल्स और टारगेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें। रेगुलर अपडेट्स और कॉल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाया तो आप फ्री में अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। लेट्स बिगिन। लार्सन एंड टाउब्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2,11,571 करोड़ रुपीस। वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी लो रिस्क और लो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको 1,442 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। आज हमें स्टॉक में लगभग 4.25% की एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे रीज़न सिंपल है, क्योंकि आज मार्केट में भी हमें काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। इसके कुछ रिटर्न प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो एक मंथ में इस स्टॉक ने हमें 9.90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक साल के रिटर्न प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो पेंडेमिक के वक्त ये स्टॉक लगभग 40% टूटा था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस स्टॉक ने हमें 24.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 5 साल में हमें स्टॉक ने 103% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज हमें 22.12 का मिल रहा है, जबकि सेक्टर का 44.42 का देखने को मिल रहा है। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को कंपेयर करते हैं उसके सेक्टर के पीई के साथ, तो अभी ये स्टॉक हमें काफ़ी चीपर पीई पे देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 2.72 का देखने को मिल रहा है। टोटल डेप्थ की अगर हम बात करें, मतलब कि कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा कितना है उसकी अगर हम बात करें, तो लार्सन एंड टाउब्रो के ऊपर लगभग 1,41,770 करोड़ रुपीस का कर्जा है, जिसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट दोनों ही इंक्लूडेड है। अर्निंग पर शेयर आपको 68 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। और बुक वैल्यू आपको लगभग 515 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, 1.19% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 12% का देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 14.6% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा नंबर है, क्योंकि लार्सन एंड टाउब्रो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी है। फेस वैल्यू आपको 2 रुपीज़ पर शेयर की इक्विटी फेस वैल्यू देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो लास्ट के 6 क्वार्टर में यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इन्होंने अपने स्टेक को लगभग 19.19% से गिरा के लगभग 14.86% किया है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका इंटरेस्ट इस स्टॉक के प्रति या इस कंपनी के प्रति बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। इन्होंने अपने स्टेक को 17% से बढ़ा के लगभग 21.11% किया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 45.83% है। चलिए अब हम लार्सन एंड टाउब्रो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो लास्ट के 5 साल में लार्सन एंड टाउब्रो का जो रेवेन्यू है वो 9.71% के CAGR से हमें ग्रो करते हुए नजर आ रहा है, जबकि एक एवरेज इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 5.43% था। तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ रेट तो काफ़ी अच्छी है। ये एक पॉजिटिव साइन है लार्सन एंड टाउब्रो के लिए। वहीं अगर हम कंपनी के नेट इनकम के बारे में बात करते हैं तो लास्ट 5 साल में इनका जो नेट इनकम है वो लगभग 14.92% के CAGR से ग्रो किया है। वहीं एक एवरेज इंडस्ट्री का नेट इनकम ग्रोथ रेट था 19.29 का। यहाँ पे लार्सन एंड टाउब्रो काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, जिस वजह से इनके फ्यूचर में और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है इन्वेस्टर्स के लिए।
क्योंकि अगर करंटली कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देती है तो इन्हें और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, जिससे इनकी फ्यूचर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेंगी। अगर हम इनके करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो करंटली इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। अब हम कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि जो इनके सेल्स हैं वो दिसंबर के क्वार्टर में 35,596 करोड़ रुपीस के हैं। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये आपको 3,890 करोड़ रुपीस का देखने को मिलने वाला है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर देखने को मिलता था 3,415 करोड़ रुपीस का। नेट प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें लगभग इस क्वार्टर 2,467 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर तब ये फिगर आपको मिलता था 2,352 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। तो चलिए अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की भी बात कर लेते हैं। करंट क्वार्टर मतलब कि दिसंबर के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 2,467 करोड़ रुपीस का है, और लास्ट क्वार्टर मतलब कि सितंबर के क्वार्टर में ये फिगर 5,520 करोड़ रुपीस का था। नेट प्रॉफिट में हमें लगभग 50% की गिरावट देखने को मिली है। ये भी एक बेसिक रीज़न है जिस वजह से हमें शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। चार्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने से पहले स्टॉक लगभग 1,280 रुपीज़ से लेकर 1,380 रुपीज़ के बीच में हमें ये कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रहा था। फिर जब इस स्टॉक में गिरावट हुई तो लार्सन एंड टाउब्रो ने लगभग 697 रुपीज़ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया। फिर उसके बाद हमें स्टॉक में छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ लेवल पे ये स्टॉक का जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी चीप हो चुका था। इनफैक्ट नेशन वाइड अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा था, कंपनी पैसे नहीं कमा पा रही थी, इसलिए हमें कंपनी के शेयर प्राइस में इतनी खास मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही थी। इसीलिए पूरे 2 क्वार्टर तक हमें ये स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा था, और मैंने भी इन्हीं 2 क्वार्टर्स के बीच में आप लोगों को काफ़ी बार ये स्टॉक रिकमेंड किया था, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है। बस मुझे इस स्टॉक में एक चीज़ खराब लगी, वो है कंपनी के ऊपर डेप्थ। लार्सन एंड टाउब्रो के ऊपर लगभग 1,41,000 करोड़ रुपीस का डेप्थ है, बट फिर भी अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, जो कि इसके डेप्थ को निग्लिजिबल कर देते हैं। फिर लॉकडाउन पार्शियली ओपन हो चुका था, बिजनेस भी अपने पूरे रफ्तार पकड़ने लग गई थी, और लार्सन एंड टाउब्रो भी रफ्तार पकड़ने लग गए थे। बट क्वार्टर 3 के आते आते तक ये स्टॉक हमें काफ़ी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा था। यहाँ पे इस स्टॉक के जो फंडामेंटल्स थे वो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, और फिर जब इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हमें उसमें एक अच्छा था जंप तो देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे अभी भी नेट प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली थी, और वही हुआ, स्टॉक में हमें करंटली एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि इस स्टॉक के साथ हुआ, कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो इतने खास नहीं आए थे, जिस वजह से हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम कुछ इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI हमें 46 का मिल रहा है, और यहाँ पे आप लाइन को गौर से देख सकते हैं, ये लाइन आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। MACD की अगर हम बात करें तो इसमें अभी हमें एक क्लियर कट बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। वहीं मनी फ्लो इंडेक्स आपको 41 का मिल रहा है, लाइन आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि ये बता रहा है कि स्टॉक अभी हमें ओवरबॉट की सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। और अगर हम डेली ट्रेंड्स की बात करें सो ओवरऑल जो डेली ट्रेंड्स है वो हमें ये बता रहे हैं कि स्टॉक में अभी हमें एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस स्टॉक का एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमें मिल रहा है 1430 रुपीज़ से लेके 1450 रुपीज़ के आसपास। करंटली ये स्टॉक हमें अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे भी और आप क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको और नीचे स्टॉक में पोजीशन बनाना है या तो फिर और क्वांटिटीज ऐड करना है, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल मिल रहा है 1330 रुपीज़ से लेके 1350 रुपीज़ का। और इसी के पास आपको इस स्टॉक का कुछ 50 डेज का ईएमआई भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको स्टॉक इस लेवल पे मिलता है तो आप बेशक इसमें और क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। खैर आगे तो सारे डिसीजंस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।